औरत अचानक महसूस करती है कि सामने वाली बहू शायद कोई नकली है, क्योंकि उसे साफ याद है कि बहू के कान के पीछे एक स्पष्ट लाल तिल था, परंतु प्रसव के बाद वह तिल गायब हो गया। इसलिए अपनी शंका की पुष्टि के लिए वह खास तौर पर एक गुलदस्ता खरीदकर घर लाती है, यह जानने के लिए कि पहले वाली बहू तो पराग फूल से बहुत एलर्जिक थी, परंतु अब वाली बहू ने फूलों की खुशबू ली और उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि शाओलोंग को पोलन से एलर्जी है, और तुम फिर भी फूल ला रही हो। मुझे ठीक से दिखाई ही नहीं दिया कि तुम क्या लिए आई थी। पर औरत को यह वजह बहुत कमजोर लगती है, पर उससे यह भी डर है कि कहीं उसने ही ज्यादा सोचा न कर लिया हो, इसलिए वह एक और स्पष्ट परीक्षण करने का फैसला करती है। वो बहू की ध्यान न होने पर चुपके से बच्चे के सिर से एक बाल और बहू के सिर के बाल लेकर अस्पताल भेज देती है पितृत्व परीक्षण के लिए। हालांकि रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे, पर औरत तुरंत बहू की प्रतिक्रिया देखने की सोचती है। पर वह भूल जाती है कि जब वह घर लौटती है तो बहू ने बड़े और बच्चे के कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए होते हैं, क्योंकि औरत को याद है कि पहले वाली बहू बहुत सावधान रहती थी। बच्चे के जन्म के बाद भी इतना लापरवाह होना संभव नहीं है। और तो और बहू झूठ बोलकर कहती है कि कपड़े पति ने धोए हैं, उसने सिर्फ सुखाने के लिए डाले। पर औरत जानती है कि उसका बेटा सुबह से ही घर से बाहर गया था, अतः तुरंत पहचानी जा सकती है कि बहू झूठ बोल रही है। मैं बूढ़ी हो गई हूं, पर आंखें तो मेरी ठीक हैं मां, मैं सच बोल रही हूं। जब बहू मां के साथ झगड़ने लगती है तो तभी पति वापस आता है। बहू रोते हुए मां को बताती है कि मां उसे दबा रही हैं, पर पति ने कुछ भी महसूस नहीं किया और मां पर चिल्लाकर कहता है कि वह इतना क्यों दबा रही है। हम भी पहली बार माता पिता बने हैं, अगर कुछ ठीक नहीं है तो बस बता दो, इतनी दिक्कत क्यों? औरत ने नहीं सोचा था कि उसका बेटा अपनी पत्नी की पहचान तक नहीं कर पाएगा। बहन को गुस्सा देने से बचाने के लिए वह चुप रहने का निर्णय लेती है और सोचती है कि पितृत्व परीक्षण के नतीजे आने तक इंतजार कर लें। इसलिए वह मौजे की दुकान पर जाकर मजा कटाने खेलने चली जाती है, समय बिताने के लिए। परहेज यह कि बहू फिर से बच्चे को लेकर आती है। धुआं धुआं सिगरेट का धुआं भी बच्चे के पास है, पर वह फिर भी आकर सास के लिए खाना लेकर आई है। दूसरों की नजरों में वह एक फर्जी भाभी है जो बेहद पारंपरिक है, पर सास देखती है कि वह बच्चे को ठीक ढंग से पकड़ भी नहीं रही। बच्चे के रोने पर बस काम छोड़ देती है। नवजात मां के लिए ये बुनियादी बातें आनी चाहिए थीं। इसलिए औरत और भी शक करती है कि बहू बच्चे की परवाह नहीं कर रही, असल मकसद शायद उनके धन को हथियाना है। तभी बेटा राह से गुजरता है और देखता है कि मां बहू को डांट रही है। वह फिर से अपनी पत्नी का समर्थन करता है और मां से सवाल करता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसने गर्भावस्था के दौरान मां को बहू की कितना ध्यान रखते देखा था। रोज ताजा फल खरीदकर खिलाना भी किया था, पर अब मां बदल सी गई है और अपने पोती के प्रति भी उदासीन लगती है। बेटा सोचता है कि मां शायद मेनोपॉज में है, तो वह बहू को सांत्वना देता है और कहता है कि दिल पर मत लो, और उसी क्षण बहू अचानक लड़खड़ाकर सास की मां ज्यांग महिनजोंग की मेज पर गिर पड़ती है और पूरा माहौल गड़बड़ा देती है। सास गुस्से में उसे पकड़ती है और उसे डांटने लगती है, पर बहू बेगुनाह चेहरा बनाए रहती है और कहती है कि यह बस अनजाने में हुआ। औरत उसकी प्रतिक्रिया देखकर अभी यह महसूस नहीं कर पाती कि क्या वह जानबूझकर कर रही है। तभी उसी शाम एक अजनबी कुरियर घर आता है। क्या यह ली शाओयू का पैर है? नहीं। कंटेक्स्ट की प्रकृति के कारण यह सवाल बहू को चौंका देता है। उसी वक्त सास को पितृत्व परीक्षण की जानकारी मिलती है। वह तुरंत कपड़े बदलकर भागकर अस्पताल रिपोर्ट लेने चल देती है और रिपोर्ट ने उसकी उम्मीदों को उलट दिया। रिपोर्ट दिखाती है कि बच्चा और बहू का कोई रक्त संबंध नहीं है, मतलब सामने वाली बहू नकली है। सच्चा मकसद असली बहू का पता लगाना है। वह गुस्से में रिपोर्ट लेकर घर लौटती है और नकली बहू के साथ वहीं आमने सामने टकरा जाती है। तुमने मेरी बहू को कहां ले जाया? क्या मतलब है ये? बताओ मुझे, ये कैसे हुआ? नहीं, ये संभव नहीं। मैं हूं श्याओ वैन, मैं वैन वैन हूं। मैं तुम्हारी कॉलेज की 4 साल की प्रेमिका नहीं हूं। सफेद कागज पर सटीक सबूत है। चंग मिंग, तुम्हारे पास और क्या कहना है? श्याओ वैन, तुमने किस तरह की चाल चली? तुमने नकली रिपोर्ट ला दी। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारे कान के पीछे वह लाल तिल था, तुमने जानबूझकर किस तरह उसे छुपाया? तुम्हारा मकसद क्या है? बताओ, बताओ, सच बताओ। क्या तुम सचमुच श्याओ वैन हो? मां, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। ठीक है मां, अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो कर लो, तुम हमेशा से ही ऐसी बन गई हो। मां, तुम क्या हो गई हो? मैं चक्कर आ रहा हूं। चलो फिर से टेस्ट करवाते हैं। श्याओ वैन, तुम इतनी मसलेदार हो चुकी हो, फिर भी क्या और चाहिए?
फैंग चंग निंग, अगर तुमने मुझे फिर से रोकने की कोशिश की और मुझे शाओ वेन को टेस्ट करवाने से रोका तो मुझे अपने माँ का अस्तित्व ही नहीं मानूंगी। तुम सच में क्या कर रहे हो? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें जल्दी।